चलो अभी खुशी का घर जाने का टाइम हो गया नटू काका। लाइए लाइए लाइए। ओके बाय 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 बाय। चलो घर जाएंगे। बाय बाय बाय। वापस लाना। हाँ। अरे दया, अच्छा सुन, खुशी सो रही है। हैं? क्या हो गया है तुझे? क्या खुशी के आने के बाद तो तू मुझे भूल ही गई है। ऐसी बात कर रहे हैं? मुझे सब याद है। आप टप्पू के पापा हैं, बाबूजी के आगे के बेटे हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, नेटू काका और बाघा भाई के सेठ जी हैं। ये जोकशर, तू जानती है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या? पहले तो कैसे मेरे साथ बैठ के प्यार भरी बातें करती थी, दुकान में 2 बार फोन करती थी। अब तो तुझे मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। मुझे आपके लिए वक्त नहीं मिलता। जरा याद कीजिए, सुबह उठते ही खुशी के साथ कौन खेलने लगता है, और 4 बार नहाने जाओ कहने के बाद मुश्किल से नहाने कौन जाता है। और आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका फान नहीं करती। क्यों फान नहीं करती? जरा याद कीजिए, क्योंकि आप मुझे मौका ही नहीं देते हैं। दिन में 3 बार फोन करके आप ही मुझे पूछते हैं खुशी क्या कर रही है, खुशी सो गई, खुशी जाग गई। तो कुल मिला के खुशी के आने की खुशी में आप मुझे भूल गए हैं। अहमदाबादी, बहुत होशियार है तू। होशियारी की बात नहीं है, पर यह सच है कि नहीं? अरे सच बात तो ये है कि खुशी को देखने के बाद नट्टू काका, बागा, दुकान, नफा नुकसान कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ मैं। खुशी है ही इतनी प्यारी, उसकी एक मुस्कान दुनिया के बाकी सारे काम भुला देती है। खुशी की तो हर बात निराली है। मैं तो माता जी का रोज आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे खुशी जैसी बेटी दी। कितने दिन हो गए टप्पू के पापा? खुशी के मम्मी पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो तूने मेरे मन के अंदर कोई कैमरा फिट कर दिया है क्या? क्या? तुझे कैसे पता चल जाता मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं भी अभी यही सोच रहा था कि इतने दिन हो गए, खुशी के माँ बाप का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी हमें खुशी को गोद लेने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। फिर तो टप्पू के पापा हमेशा हमेशा के लिए हमारी बेटी बन जाएगी, और हर रात हमारे घर में मीठी लोरियां गूंजेगी, और सुबह खुशी की किलकिलाहट से भर जाएगी। नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। थैंक यू जीठा जी, पर मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहूंगी। क्यों? क्या किया मैंने? अरे आपको तो गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर में खुशी जैसी बेटी हो, उनका हर दिन तो अच्छा ही जाएगा ना। एकदम परफेक्ट बात की आपने बबीता जी। कैसी है खुशी? खुश खुशहाल। शी इज वेरी क्यूट। हाँ, जी करता है कि पूरा दिन बस उसी के साथ खेलते रहे। मैं बस अभी उसके साथ खेलने ही जा रहा हूँ, आइए साथ में खेलेंगे। नहीं, इट्स ओके। अभी आप खेलिए, मैं उसके साथ बाद में खेलूंगी। जैसी आपकी मर्जी। ओके ओके, जाइए खेलिए। हाँ। लीजिए बापूजी। आउट करे मारो दिकरो। आई गयो, अभी दादाजी के साथ खेलेगी। अभी मम्मी को थोड़ा काम है ना, तो बाद में आएगी। हाँ, दिक्कत? चलो, मत दिक्कत।
आई गई। अरे वाह, खुशी तैयार हो गई। अब मुझे दीजिए ना बाबूजी। रुक रुक 2 मिनट रुक, मुझे तो खेल लेने दे मेरी बेटी के साथ। खुशी दादाजी मुझे दीजिए ना 2 मिनट। अरे 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 टप्पू टप्पू तू बीच में क्या घुस रहा है? अरे मेरा नंबर है टप्पू। पापा पापा 2 मिनट। अरे भाई मुझे देर हो रही है, मुझे दुकान जाना है टप्पू। पापा मुझे भी देर हो रही है, मुझे भी गोगी के घर जाना है। बापूजी कुछ कहिए ना इसे। अरे खेलने दे उसे, टप्पू तुझसे छोटा है, खेलने दे उसे। अरे वाह, खुशी जाग गई। एक मिनट, क्या काम है भाई? बे जेठालाल, मैंने सोचा थोड़ी देर खुशी के साथ खेल लूं, फिर प्रेस जाने के लिए निकलता हूँ। हाँ ठीक है, बराबर है, लेकिन इधर लाइन लगी है तो आप लाइन में हो। हाँ, पहले मेरा नंबर है। क्या लाइन में खड़े रहो भाई जेठालाल, कमाल करते हो। खुशी तो तुम्हारे घर पर ही है ना, तुम कभी भी खुशी के साथ खेल सकते हो। पता है मैं कितनी दूर से आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हो? सी विंग से। और भाई फिर मुझे प्रेस भी जाना है, अगर अभी मौका नहीं मिला तो सीधा शाम को मौका मिलेगा, और तब तक खुशी सो गई होगी। वो जो भी है भाई, लाइन में खड़े रहो। चाचा जी, हाँ जेठिया, डिब्बा ठीक कह रहा है, पहले उसे खेल लेने दे। तो बापूजी अभी टप्पू के वक्त आपने मुझे क्या कहा कि टप्पू तुझसे छोटा है तो टप्पू को खेलने दे। तो अभी पोपटलाल से मैं छोटा हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए ना। जेठालाल तुम मुझसे छोटे कैसे हुए? तुम तो शादीशुदा हो। अरे तो तुम्हारी शादी 80 साल तक नहीं होगी तो 80 साल तक तुम छोटे ही रहोगे। हाँ। अरे आप ना बीच में घुस गए, भाई मेरा नंबर है। अरे भाई बीच में तो तुम घुसे हो, यहाँ पहले मेरा नंबर है। यहाँ लाइन में आओ तुम। अरे गलत तुम कर रहे हो भाई, तुम आइए मैं तो सर पोपट भाई आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी नहीं चाहिए, आप पोपटलाल को चाय नाश्ता कराइए, मेरी भूख तो खुशी के साथ खेल के ही मिट जाएगी। मेरा भी भर जाएगा। लाइए भाई मेहता साहब, मुझे दीजिए जरा खुशी। अरे क्या दीजिए भाई, तुम बीच में घुस रहे हो। समझो बात को 2 मिनट के लिए। अरे क्या 2 मिनट भाई? नहीं तुम बहुत अच्छे हो। बहुत अरे आ गई भांजी, मामा के पास आ गई। मैं गोगी के घर जा रहा हूँ खेलने। हाँ दिखाओ। बाय 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 खुशी, बाय दादाजी। आ गई मामा के पास खुशी। बस चलो खेल लिया, लाओ अभी इधर लाओ। अरे भाई जेठिया शांति रख, खुशी डर जाएगी। कोलाहल बहुत हो रहा है। अच्छा महतूस डिब्बे, मुझे एक बात बताओ, ये खुशी के माँ बाप का कुछ पता चला? पुलिस स्टेशन से कोई फोन आया? नहीं चाचा जी, मैंने कल सामने से इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करके पूछा था, लेकिन खुशी के गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट अभी तक किसी ने नहीं लिखवाई। बहुत दिन हो गए, खुशी के मम्मी पापा का कुछ पता नहीं चला है तो। मतलब साहब अभी हमने काफी इंतजार कर लिया, लेकिन अभी तक खुशी के माँ बाप का कुछ पता नहीं चला, तो अभी हमें खुशी को गोद लेने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। हाँ सोचना तो चाहिए जेठालाल, लेकिन गोद लेना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, मेरे एक वकील दोस्त है, मैं उनसे जाके मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि गोद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और उनसे सारी कार्रवाई समझ लेता हूँ और फिर तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुशी के माँ बाप को ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए। आखिर खुशी किसी और की अमानत। जी और कितनी कोशिश करेंगे चाचा जी, हमसे जो बन पड़ता था हमने सब किया। मंदिर में कागज लगा चुके हैं, पुलिस से जानकारी निकाल चुके हैं, भाई इंतजार करना था वो भी हमने कर लिया, अब और क्या करें? सो तो है। नहीं वो बराबर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि हम कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं बापूजी, अभी तो सिर्फ हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ये सब एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। जैसा तुम लोग ठीक समझो। लो भाई जेठालाल। मैं जाता हूँ प्रेस, शाम को आता हूँ अपनी भांजी के साथ खेलने के लिए। पोपटलाल रुको, मैं भी चलता हूँ जेठालाल, और वकील से जैसे ही कोई जानकारी मिलती है फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है? थैंक यू मेहता साहब। बाय खुशी। चाचा जी बाय 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 खुशी, बाय बाय बाय। चलो 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 बाय 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 बाय। टप्पू के पापा लाइए, खुशी मुझे दीजिए, आपको दुकान जाना है ना। अरे 2 मिनट खेलने तो दे भाई, अभी तो मेरे पास आई है। ठीक है, लेकिन दुकान जाते जाते अपने साथ खुशी को लेकर मत जाना, मुझे देकर जाना। हाँ भाई हाँ। तू जा भाई अपना काम। हाँ। खुशी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पागल कर रखा है, अपने ही घर में
तुझसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे कौन आ गया अभी? फोन पे बात कर। हाँ। हेलो, सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे? खुशी के साथ खेल रहे हैं? हाँ। ओह, अच्छा अच्छा। तो आज आप दुकान नहीं आने वाले? नहीं नहीं, दुकान आने वाला हूँ भाई। तो सेठ जी, खुशी को भी साथ ले आइए ना। क्यों? वो मैं और नटू काका खुशी के साथ खेलना चाहते हैं। अरे भाई, एक बार तो खुशी को मैं दुकान ले आया ना, अभी बार बार इतने छोटे बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकते भाई। है? अगर तुमको खुशी के साथ इतना ही खेलने का मन है तो दुकान के बाद यहाँ घर पे आके खेल लेना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ चलो, मैं आता हूँ दुकान थोड़ी देर में। जी। बागा काका थे, बागा काका, उनको भी खेलना है आपके साथ। कोई मुझे आपसे शांति से खेलने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई बैठ क्या रहा है, दुकान नहीं जाना? हाँ हाँ जाना है बापूजी, जाना है। ये लीजिए। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। आ जाओ, अभी आ जाओ मेरे पास। चलो दुकान जा रहा हूँ बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जी। अरे दया, हाँ? मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और खुशी को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ? आता हूँ बापूजी। हाँ। बहु ले। आओ खुशी, आओ। बहू, मैं थोड़ी देर में सेल करके आता हूँ। हाँ, बापूजी। हाँ? वो खुशी को गोद लेने की बात से आप सहमत है ना? हाँ हाँ बहू, हमें खुशी को गोद ले लेना चाहिए, पर ये ख्याल भी आता है कि खुशी के प्यार में हम कहीं खुशी के माँ बाप के साथ अन्याय न कर बैठे। लेकिन बहू, जेठे ने अभी कहा ना कि अभी तो सिर्फ हमें जानकारी लेनी है, और ये सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी हो जाने वाला है। तू चिंता मत कर। क्या हुआ बहन जी, किसे ढूंढ रही हैं आप? जी वो मैं मतलब किसके घर जाना है? मेरी बेटी वो हाँ? जी वो मैं डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने आई थी। हो, अच्छा ठीक। अरे अरे बहन जी, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर हाथी का क्लिनिक तो यहाँ है। पर वो मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। अरे बहन जी सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए तो सही बहन जी। आजकल सोसाइटी में अजीब अजीब लोग आने लगे, खुशी को संभाल के रखना होगा। अरे माँ, एकदम सही वक्त पर फोन किया है। हाँ, अरे खेल रही है मेरे साथ। हाँ, सुनाती हूँ, आवाज सुन। टीका, नानी का फोन आया है अहमदाबाद से। हेलो बोलो। हाँ माँ, सुना ना आवाज? हाँ, एकदम मीठी है। माँ तुम मानोगे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में जादू कर दिया है। हाँ, सब पर। हाँ, अरे माँ बहुत बातें करती है मेरे साथ। हाँ, क्या? हाँ माँ, बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है उसे। हाँ माँ, फिर मैं और सुंदर वीरा खुशी को पूरी बोर्ड में सबके साथ मिलवाएंगे। हाँ, मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक
भाभी आप चिंता मत कीजिए, सोसाइटी में से ही कोई लेकर गया होगा उसको खेलने के लिए। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे मिलते हैं और पता लगाते हैं कि खुशी किसके पास है। हाँ हाँ मैं इनको भी लेकर आती हूँ साथ में। हाँ 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 हाँ। मेरे भाई पता नहीं खुशी कहाँ है। अरे आप टेंशन मत लीजिए दया भाभी, खुशी यहीं कहीं होगी। आप अंजलि भाई से पूछिए, हम लोग हाथी भाई से पूछते हैं। हाँ। चल। अरे दया भाभी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? अंजलि भाभी खुशी आपके घर पर है। खुशी मेरे घर पे नहीं है। पर क्यों, क्या हुआ, बात क्या है? खुशी मिल ही नहीं रही है। हाँ तो किसी के घर पे खेल रही होगी, खुशी के साथ कोई खेल रहा होगा। हाँ पर पता तो चले किसके घर पर खेल रही है। अरे आपके घर पर भी नहीं है और भीड़े बहन के घर पर भी नहीं है। क्या? हाँ। भाभी खुशी हमारे घर पे भी नहीं है। तो कहाँ होगी खुशी? दया भाभी चिंता मत कीजिए, गोली अभी टप्पू के साथ गोगी के घर गया है। हो सकता है खुशी वहीं पर हो। उन्हीं से पूछते हैं ना। टप्पू! बेबी बोले बेबी बोले। हाँ मम्मी। देखा खुशी ऊपर आप लोगों के साथ है ना। खुशी हमारे साथ नहीं मम्मी, खुशी तो अपने घर पर है ना। मतलब શું છે દયા ભાભી, કઈ ટેન્શન છે શું? अरे हमारे घर से कोई खुशी को लेके चला गया है। पता नहीं कौन लेके चला गया है। वो तेरी खुशी को कौन ले गया? कौन ले गया? दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, खुशी मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आप सब नीचे आ जाइए प्लीज। हो सकता है बबीता जी के घर वो खुशी। हाँ हाँ वहाँ जाके देखते हैं। हाँ हाँ बबीता जी के यहाँ देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। बबीता बबीता जी! बबीता जी बबीता बबीता जी! बबीता जी! बबीता जी! जल्दी बाहर आइए। बबीता। हाय बोलिए। बबीता जी खुशी आपके घर पर है। नहीं तो इनफैक्ट मैं अभी आप ही के घर पे आ रही थी खुशी के साथ खेलने के लिए। बबीता जी! क्या हुआ बहू? बापूजी खुशी नहीं मिल रही है। मिल नहीं रही है मतलब? अरे किसी के घर पे खेल रही होगी। नहीं है चाचा जी, किसी के भी घर पे नहीं है हम में से। अरे लेकिन कोई ना कोई तो उसे लेकर गया होगा ना। हाँ। अपने आप थोड़ी जा सकती हो। सही बात है, अपने से कैसे जा सकती है वो? अरे वो कहीं डिब्बे के घर पे तो नहीं है? अरे मेरी बात सुनिए, पोपटलाल घर पे नहीं है, वो काम पे गया है, मुझे जाते हुए मिला था। अच्छा बोलो। अरे माधवी, सोनू कुछ है? वो तो स्टेशनरी की दुकान पर ग्राफ बुक लेने गई है, लेकिन मुझे बोलकर गई है। भिंडी मास्टर, टप्पू सेना, मेरे साथ चलो, अब्दुल से पूछते हैं। मैं एक बार फिर से सोसाइटी में चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो आप वहाँ देखिए, हम लोग मंदिर के बाजू देखते हैं। खुशी! पंडित जी, आपने खुशी को देखा? मतलब कोई खुशी को यहाँ लेकर आया था? नहीं बेटा। मिली भाभी यहाँ कहीं पे भी नहीं है। मंदिर में भी पंडित जी ने कहा कि उन्होंने खुशी को नहीं देखा। एक काम करते हैं, सोसाइटी में जाके फिर से एक बार देखते हैं। दया भाभी चलिए चलिए। चलो खुशी बेबी! खुशी और उसका खुशियों भरा चेहरा जितनी बार देखा जाए उतनी बार कम है। खुशी सभी की आंखों का तारा बन गई है, लेकिन खुशी को किसी की नजर लग गई है। खुशी गायब है। कहाँ है आखिर खुशी? हर व्यक्ति परेशान है कि खुशी आखिर गई कहाँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खुशी गई कहाँ है और खुशी किस तरह से मिलेगी। ये जानने के लिए आपको सिर्फ एक दिन का इंतजार करना होगा और देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? खुशी के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? नहीं दया भाभी, सोसाइटी में तो खुशी कहीं भी नहीं है। बापूजी, भिड़े भाई क्या हुआ? खुशी? दया भाभी, मैं सबरे से दुकान पर ही हूँ। मैंने किसी को भी खुशी को लेके जाते हुए देखा नहीं। भिड़े भाई, जरा अपना मोबाइल से टप्पू के पापा को फोन लगा कर देंगे। हाँ बोल बेड़े। मैं बोल रही हूँ। बेड़े के फोन से तू क्या किया टप्पू ने? नहीं टप्पू ने कुछ नहीं किया है। आप अभी के अभी घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? वो खुशी मिल नहीं रही है। क्या मिल नहीं रही है मतलब? अरे हमने सब लोगों के घर पर देखा, खुशी कहीं पर भी नहीं है। अब जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है टप्पू के पापा। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ होगी खुशी? सब मेरी ही गलती है।
है। मुझे उसको मुझसे अलग करना ही नहीं चाहिए था, मेरे पास ही रखना चाहिए था। नहीं दया भाभी आप ऐसे मत सोचो प्लीज। अरे दया भाभी ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। सही बात है। समझ में नहीं आ रहा है कौन ले गया होगा खुशी को। जब से खुशी सोसाइटी में आई है तब से एक औरत बार बार सोसाइटी में आ जा रही है। आज सुबह भी मैंने उसे देखा था। मैंने उसे कुछ पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो बहाना बनाकर चली गई। कहीं खुशी को वो तो नहीं ले गई? मैंने भी उसको एक बार दूर से देखा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ। बाबा क्या हुआ? खुशी, सोनू, खुशी, 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 खुशी खुशी, खुशी, जी आपका खूब खूब आभार। वो दिखा, पता है मम्मी कितनी परेशान हो गई थी, पता है? सोनू खुशी को तुम लेके गई थी? हाँ। अरे काय हो, बता के लेके जाना चाहिए था ना सोनू। हम कितने परेशान हो गए थे मालूम है तुम्हें? ना इतना काय सोनू। सही बात है सोनू बेटा। लेकिन मैं तो दया आंटी को बता कर ही खुशी को लेके गई थी। मुझे बताया था? कब बताया था बेटा? मैं ग्राफ बुक लेने जा रही थी तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर खुशी के साथ खेल लूं, तो मैं आपके घर पे आई थी। मैंने आपको पूछा कि मैं खुशी को मेरे साथ लेके जाऊं। आपने बेडरूम से हाँ बोला था। हाँ माँ, फिर मैं और सुंदर वीरा खुशी को पूरी बोर्ड में सबके साथ मिलवाएंगे। हाँ मजा आएगा। दया आंटी, मैं खुशी को क्लब हाउस लेके जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी सोनू, खुशी को लेके जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और चलो लेके गई तो क्लब हाउस में क्यों लेके गई? यहाँ पे कंपाउंड में खेलती ना। बाबा कंपाउंड में बहुत धूप थी इसलिए मैं यहाँ से ऊपर लेके गई। सॉरी। अरे सॉरी का सोनू, सॉरी का है? पता है तुम्हें हम लोग पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे। माधवी मान लो हम लोग पुलिस पे कंप्लेंट करते, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को बोलते कि खुशी नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे उस चक्कर में आते और यहीं पे खुशी को देखते तो वो क्या बोलते? हाँ, फिर से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे बुलाते ही क्यों? सोनू, आज के बाद तुम खुशी को कहीं मत लेके जाना, समझी तुम? बाबा। अरे काय बाबा? नहीं भिड़े भाई, देखिए आप सोनू को मत डांटिए। इसमें इसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि नक्की गलतफहमी हो गई है। वो क्या है, मैं अंदर का बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और तभी सोनू आई होगी और मैं फोन पर हाँ हाँ कह रही थी तो सोनू को लगा होगा कि मैंने उसको हाँ कहा है, तो इसलिए सोनू खुशी को अपने साथ लेके चली गई। लेकिन दया भाभी। अरे भाई भिंडी मास्टर, बहू ने कहा ना गलतफहमी हो गई थी। सोनू पे गुस्सा मत कर। तो हाँ आप माफ कर दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं। बस बस बस, रोक दो। दया, दया कहाँ? दया, टप्पू के पापा, खुशी मिल गई। खुशी मिल गई? कहाँ से मिली? जेठा भाई, गलतफहमी हो गई थी। सोनू खुशी को लेके क्लब हाउस गई थी। तो तुझे पता नहीं था? पता होता तो आपको फोन क्यों करती? सोनू बेटा, दया आंटी को बता के खुशी को ले जाना चाहिए ना। जेठा अंकल, मैंने दया आंटी को बताया था और दया आंटी ने हाँ भी बोला था। दया, क्या कह रही है सोनू? अरे मैंने हाँ बोला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैंने सोनू को हाँ बोला है। अरे तो सोनू को नहीं तो किसको हाँ बोला तूने? माँ को। माँ ही अहमदाबाद से? नहीं, माँ तो अहमदाबाद है। तो माँ को क्यों हाँ बोला कि हाँ जाओ खुशी को ले जाओ? नहीं, वो क्या है, मैं अंदर के बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और मैं माँ को हाँ हाँ कह रही थी, तभी सोनू आई और उसको लगा कि मैंने उसको हाँ बोला है, इसीलिए वो खुशी को लेकर चली गई। जेठा भाई, मैं इसी गलतफहमी की बात कर रहा था। हाँ, अभी समझ में आ गया आते भाई। अभी समझ गया ना, तो जा दुकान जा। बहू, हाँ बहू, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। बहू, जय जिनेंद्र। दया, जय जिनेंद्र। बहू, खुशी को ले जा। ओ बाबूजी कह रहे खुशी को ऊपर ले जा। हाँ, चलो दिक्का। संभाल के। बाय बाय। जेठालाल,
सॉरी हाँ, सोनू की वजह से तुम्हें दुकान छोड़ के आना पड़ा। दया भाभी को भी तकलीफ हो गई। अरे उसमें सॉरी क्या बोल रहे बेड़े, इसमें सोनू की क्या गलती है? तो हाथी भाई ने बोला ना, गलतफहमी हो गई भाई। चल चल मैं निकलता हूँ, दुकान ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ, शाम को अब्दू शॉप पे मिलते हैं। हाँ चलो। अरे क्या बताऊं, सुबह मेरी और हाथी भाई की हालत तो बिल्कुल देखने लायक थी। कुछ सूझ नहीं रहा था, डोका भड़बड़ लो तो माजर। मतलब सिर घूमने लगा था। अरे भाई दया का फोन आया, उसके बाद मैं दुकान से यहाँ सोसाइटी तक कैसे पहुँचाऊँ मेरा मन जानता है। पूरे रास्ते में टेंशन टेंशन टेंशन, इतना टेंशन हो गया था बता नहीं सकता। जाहिर है, जाहिर है। और एक तरफ मैं और हाथी भाई लेडीज लोगों को झूठी हिम्मत दे रहे थे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से हम दोनों चिंतित थे। सही बात है, सबकी हालत खराब हो गई थी। पता है, ऐसे में कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अच्छा हुआ पप्पू वहां पे तू नहीं था। मैं कमजोर दिल वाला नहीं हूँ सोडी। हाँ नहीं नहीं सोडी, पोपटलाल कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं है। थैंक यू जेठालाल। अरे भाई इतने सालों से शादी नहीं हो रही है, फिर भी अड़ी खम लगा पड़ा है अगला। कोई कमजोर दिल वाला होता तो अब तक तो टूट के भावा बन गया होता। हाँ मैं तो शेर दिल है। भाई ये हंसने की बात नहीं है, मैं कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि खुशी मिल गई, वरना अपनी भांजी को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर देता। हाँ भाई, एक बात तो है कि भाई पोपटलाल आदर्श पति बने ना बने, आदर्श मामा जरूर बन गया। सब बीच में ये आदर्श पति कहाँ से आ गया? अरे मजाक कर रहे हैं यार। मजाक कर रहे थे। पता है आप कितने आदर्श पति है? करेले का जूस तो गमले में डाल देते हैं। पोपटलाल, इसमें गमला करेला और कहाँ से बीच में आ गया भाई? उसी तरह जिस तरह से बीच में आदर्श पति आया था। अरे भाई देखिए, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। तो भाई बात खुशी और उसके आदर्श मामा की चल रही है, तो उनकी बात कीजिए। हाँ, तो उसी की बात करते हैं। भाई जेठालाल, एक बात तो है, खुशी के माँ बाप जब भी आएंगे ना, तो ऐसा रेडीमेड कुंवारा छाते वाला मामा कहीं नहीं मिलेगा, इसको साथ लेके जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ भी बोल रहे हैं? मुझे क्यों साथ में लेके जाएंगे? अरे भाई डरो मत, तुम्हें कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है? मेरा मतलब है भाई, खुशी के माँ बाप आएंगे तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे ना। ये तो अभी तो उनका ही कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ मेहता साहब, वो आप अपने वो वकील मित्र से मिलने वाले थे। हाँ, मैं मिलकर आया ना। हाँ, सारी बात करके आ गया। अच्छा। हाँ। ये वकील मित्र क्या मामला है जेठालाल? हाँ अरे भाई वो हम लोगों ने तय किया था ना कि कुछ दिन हम लोग खुशी के माँ बाप का इंतजार करते हैं, लेकिन अभी इतने दिन हो गए उनका कोई अता पता नहीं है। तो मुझे, दया को, मेहता साहब को और पोपटलाल को, हम सबको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी खुशी को गोद लेने के बारे में थोड़ा सीरियस होकर अभी सोचना चाहिए। तो भाई उसी सिलसिले में मैंने कहा जेठालाल को कि भाई ये गोद लेने की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने एक वकील दोस्त से सलाह ले लेता हूँ। तो बस इसीलिए मैं वकील के पास गया था। तो जेठालाल, मैं सारी बात करके आ गया। अच्छा। हाँ, और उसने मुझे सारे नियम कायदे कानून समझा दिए कि भाई क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, और उसके लिए कुछ लीगल फॉर्म्स है, वो भी मैं साथ लेके आ गया। अरे वाह, क्या बात है इसी बात पे मेरी तरफ से डबल सोडा। एक मिनट। जेठालाल, खुशी को गोद लेने का विचार अप्रतिम है, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसे शर्त? जेठालाल, खुशी को भले ही तुम गोद ले लो, लेकिन मैंने पहले से तय करके रखा है कि खुशी की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी और खर्चा मैं करूंगा। ओहो, ग्रेट आत्माराम, ग्रेट। ठीक है, मंजूर है भाई। हम सब लोग खुशी को बहुत पढ़ाएंगे और साइंटिस्ट बनाएंगे। नहीं नहीं अय्यर भाई, मैंने पहले से तय कर रखा है, खुशी तो डॉक्टर ही बनेगी। अरे ऐसे कैसे भाई? साइंटिस्ट और डॉक्टर ही क्यों? भाई खुशी पत्रकार बनेगी। आखिर पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है। अरे भाइयों, खुशी साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने या पत्रकार बने, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? अरे भाई वो बड़ी होकर खुद तय करेगी उसे क्या बनना है। बराबर, सही बात है, बिल्कुल। पर एक बात तय है, जब भी उसकी शादी होगी उसका कन्यादान मैं ही करूंगा। ओहो। अरे अरे बस भाई बस जेठालाल, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? खुशी अभी कुछ ही महीनों की और आप लोग उसकी शादी तक पहुंच गए। अभी हमारी पहली प्राथमिकता खुशी को गोद लेना। अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि खुशी को गोद लेने की कार्रवाई कितनी जल्दी कैसे शुरू की जाए। हाँ, तो फिर कल साथ में मिलके सब समझ लेते हैं और फिर गोद लेने की कार्यवाही शुरू करते हैं। चलो भाई, इसी बात पे अभी आज की सभा समाप्त करते हैं। क्यों आज जल्दी सोना है इतना?
ओए चढ़बला, सोने जाना है या हमारी प्यारी खुशी को लोरी गा के सुलाने जाना है? अरे हाँ जेठल, मुझे भी पता चला भाई आजकल तुम खुशी को रोज लोरी गा के सुला रहे हो। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, एक बार मैंने कोशिश की थी लोरी गाने की, हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं की। क्यों? वो सोई ही नहीं। और वैसे भी लोरी तो एक माँ के मुंह से ही अच्छी लगती है ना। हाँ। मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना। बेटी, मैंने फैसला कर लिया है। कल मैं ये पूरा सिलसिला खत्म कर दूंगी। मैं आ रही हूँ कल गोकुल धाम में, आखिरी बार। अरे क्या कर रही है खुशी दिकरी? सो रही है? हंस रही है? खुशी नीनी नहीं आ रही है नीनी? हैं? क्या हुआ दया? कोई टेंशन है? वो टप्पू के पापा, आज दोपहर को जो हुआ मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। भूल जाओ उस बात को दया, हो जाती है गलतफहमी कभी कभी। जो कुछ हुआ उसमें ना तेरा कसूर था ना सोनू का। नहीं नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि आज दोपहर को सिर्फ 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी क्या हालत हो गई थी। कैसे कैसे ख्याल आने लगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सोचिए, अगर 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी ऐसी हालत हो गई, तो खुशी के बगैर उसकी असली मम्मी की कैसी हालत हो रही होगी। वो बेचारी ये तो कैसे सह रही होगी। वो तो है दया, पर क्या करे, खुशी के माँ बाप को लेकर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चलता तब तक आप खुशी के पापा और मैं खुशी की मम्मी। अरे दया, आइए, चाय तैयारी है। ओहो, अरे वाह जेठिया, आजकल रोज सुबह जल्दी उठने लगा है, बात क्या है? अभी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दया सुबह जल्दी उठ जाती है, टप्पू जल्दी उठ जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी लगे हाथ जल्दी उठने लगूं। अरे वाह, दया खुशी कहाँ है? देखा बापूजी, टप्पू के पापा हमारी वजह से जल्दी नहीं उठ रहे हैं, खुशी के साथ खेलने के लिए जल्दी उठ रहे हैं। ये एकदम बराबर कहा बहू तूने। क्यों जेठिया? हाँ बात तो वैसे सही है बापूजी। पर तूने बताया नहीं खुशी है कहाँ? टप्पू के कमरे में टप्पू के साथ खेल रही है। अब आप चाय पीजिए, तब तक मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ लेके आ। टप्पू, टप्पू। वैसे ये खुशी बहुत प्यारी है नहीं बापूजी? उसको देख के हमारे चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है नहीं? हाँ वो तो है। जब से खुशी सोसाइटी में आई है, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में खुशी की लहर छा गई है।
Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. अरे आ गई मेरी गुड़िया रानी, आ गई मेरी गुड़िया रानी, मेरे पास आ गई। अभी आपका चेहरा देख लिया है तो मुझे पक्का यकीन है आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। कौन सी मीटिंग जेठिया? ओ सिन्हा बिल्डर वाले सिन्हा साहब के साथ मीटिंग है बापूजी। कितने बजे है मीटिंग? 10 बजे बापूजी। अरे जेठिया 9:30 तो हो गए, कब पहुंचेगा? ओहो 9:30 बज गए। अरे बेटा आजकल तो आपके साथ शांति से बैठ के खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, तो बापूजी, दया, टप्पू भैया सबका ख्याल रखना। हाँ बोल रही है। हाँ। चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी चलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलो जय जिनेंद्र। अच्छा बहू, मैं भी सैर करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। खुशी के लिए बाहर से कुछ लाना है? नहीं बापूजी, अभी सुबह पोपट भाई खुशी का सारा सामान देकर गए हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी मैं क्लब हाउस में खेलने जा रहा हूँ। चल खुशी बाय मम्मी। बाय दादाजी। हाँ अब रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है और असलियत सामने आने को बेताब। एक औरत जो इतने दिनों से खुशी के आसपास घूम रही थी, उसने ये फैसला कर लिया है कि वो आखिरी बार गोकुल धाम सोसाइटी में आएगी। आखिर क्या मतलब है इस बात का? क्या वो सचमुच खुशी की माँ है और खुशी को लेके जाने वाली है? अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये खुशी की माँ है, तो वो दंपत्ति कौन है जो जेठालाल की दुकान के बाहर से छुप छुप के देख रहे थे? अब यहाँ आके आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे, मैं भी चक्कर में पड़ चुका हूँ कि अगर ये खुशी की माँ है तो वो दंपत्ति कौन है? भाई इन सब सवालों के जवाब आप अपने रोमांच को थाम के रखिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.